सोचो, जो रॉकेट सिस्टम अब तक इंडियन आर्मी के ट्रक से फायर होता था, अब वही सिस्टम आसमान से गिरने वाला है। हाँ, इंडिया का आइकॉनिक पिनाका रॉकेट सिस्टम अब सिर्फ ज़मीन तक लिमिटेड नहीं रहेगा। डीआरडीओ ने कंफर्म किया है कि फ्यूचर वर्जन ऑफ पिनाका को इंडियन एयरफोर्स के लिए एयर टू सरफेस वेपन के रूप में डेवलप किया जाएगा। मतलब फाइटर जेट से लॉन्च होने वाला पिनाका अब ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये है एक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक पिनाका इंडियन आर्मी के लिए बैटलफील्ड फायर पावर का सिंबल रहा है। बॉर्डर एरियाज में हैवी प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन अब डीआरडीओ इसे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए डिज़ाइन कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्मी वाले वर्जन का सिंपल कॉपी पेस्ट नहीं होगा। एयरफोर्स के लिए जो रॉकेट बनेगा शॉर्टर होगा, अराउंड 4.8 मीटर्स लॉन्ग, एयरक्राफ्ट के अंडर सेफ्टी फिट होगा, एरोडायनेमिक्स डिस्टर्ब नहीं करेगा, फाइटर जेट्स के वेपन स्टेशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा। ये प्रॉपर एयर लॉन्च वेपन होगा, जुगाड़ वर्जन नहीं होगा। सबसे बड़ा डिफरेंस होगा प्रोपल्शन और फ्लाइट बिहेवियर में। ग्राउंड से लॉन्च होने वाला रॉकेट ग्रेविटी से लड़ता है, लेकिन एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने वाला रॉकेट ऑलरेडी हाई ऑल्टीट्यूड और हाई स्पीड से स्टार्ट करता है। इसका मतलब रॉकेट नोजल रीडिज़ाइन होगा, थिन एयर के लिए ऑप्टिमाइज थ्रस्ट, बेटर रेंज, कम स्ट्रक्चरल स्ट्रेस, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मोटर बर्न होने के बाद भी रॉकेट सीधा नीचे नहीं गिरेगा। ये हाई ऑल्टीट्यूड ग्लाइड फेज यूज़ करेगा। छोटे कंट्रोल फिन्स नॉज के पास होंगे। जीपीएस प्लस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से मिड कोर्स करेक्शन करेगा। मतलब ये सिर्फ रॉकेट नहीं, ये एक गाइडेड इंटेलिजेंट वेपन होगा। सुपरसोनिक या शायद हाइपरसोनिक स्पीड पर ग्लाइड करेगा और टारगेट पर एक्यूरेट स्ट्राइक करेगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टैंड ऑफ रेंज। इंडियन एयरफोर्स हैवी एयर डिफेंस जोन के बाहर रहकर भी स्ट्राइक कर सकती है। ये वेपन एक इंटरेस्टिंग नीश फिल करता है। ट्रेडिशनल अनगाइडेड रॉकेट से ज़्यादा एक्यूरेट, क्रूज मिसाइल से सस्ता, गाइड बॉम्ब से फास्ट, इंटरसेप्ट करना मुश्किल। टारगेट क्या हो सकते हैं? एनिमी लॉजिस्टिक हब्स, एयर डिफेंस नोड्स, ट्रूप्स कॉन्संट्रेशन, बैटलफील्ड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। एक लो कॉस्ट प्रिसीजन स्ट्राइक ऑप्शन मिल जाएगा इंडियन एयरफोर्स को। अब थोड़ा बिगर पिक्चर देखते हैं। इंडिया दो फ्रंट चैलेंज फेस करता है, वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान और नॉर्थर्न बॉर्डर पर चाइना। चाइना ऑलरेडी लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी एग्रेसिव मॉडर्नाइजेशन कर चुका है। पाकिस्तान भी चाइनीज़ ओरिजिन के गाइडेड रॉकेट्स और मिसाइल इंटीग्रेट कर रहा है। ऐसे इन्वायरमेंट में इंडिया का ये स्टेप सिर्फ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, ये डिटरेंस सिग्नलिंग है। मैसेज क्लियर है, इंडिया सिर्फ डिफेंसिव नहीं है, प्रिसीजन ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी रैपिडली एक्सपैंड कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंडिजिनस है, इम्पोर्टेड सिस्टम नहीं है। टेक्नोलॉजी रीयूज़ हो रही है आर्मी का पिनाका प्रोग्राम से। इससे डेवलपमेंट टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कंट्रोल होगी, सेल्फ रिलायंस स्ट्रांग हो जाएगा और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के डोर ओपन हो जाएंगे। कल को अगर ये सिस्टम सक्सेसफुल होता है, इंडिया एक यूनिक कैटेगरी क्रिएट करेगा, रॉकेट सिंप्लिसिटी प्लस गाइडेड इंटेलिजेंस प्लस एयर लॉन्च फ्लेक्सिबिलिटी। डीआरडीओ यहाँ एक स्मार्ट मॉडल फॉलो कर रहा है। सम कोर गाइडेंस टेक्नोलॉजी, डिफरेंट सर्विस स्पेसिफिक डिज़ाइन, आर्मी के लिए अलग वर्जन, एयरफोर्स के लिए अलग ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। ये मॉड्यूलर वेपन फैमिली अप्रोच है जो मॉडर्न मिलिट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं। इससे इकोसिस्टम स्ट्रांग होता है, सप्लाई चेन स्टेबल होती है और इनोवेशन एक्सेलरेट होता है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो पिनाका सिर्फ बैटलफील्ड आर्टिलरी नहीं रहेगा, वो एक मल्टी डोमेन प्रिसीजन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, ज़मीन से भी और आसमान से भी। और ये दिखाता है कि इंडिया का डिफेंस इकोसिस्टम एक सिर्फ कॉपी या असेंबल नहीं कर रहा, डिज़ाइन कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है और ग्लोबल पावर कंपटीशन के हिसाब से इवॉल्व भी कर रहा है। पिनाका का लेगेसी अब बैटलफील्ड से ऊपर उठकर स्काई डोमिनेंस की तरफ जा रहा है। सवाल ये है, क्या ये इंडिया का नेक्स्ट बिग असिमेट्रिकल एडवांटेज बन सकता है? कमेंट में बताओ। एयर लॉन्च पिनाका गेम चेंजर है या सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टेप? प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन, दैट वुड बी वेरी अप्रिशिएटेड।